आज के इस वीडियो में हम यह तोरण कैसे बनाते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। यह तोरण बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक डार्क कलर की ऊन और एक लाइट कलर की ऊन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे जो कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 प्लाई की ऊन का ही इस्तेमाल किया है। हमेशा की तरह 1.75 mm की सुई का इस्तेमाल किया है और हमें लगेगी कैंची। यह पॉम पॉम बनाने के लिए आपको ढांचे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर अलग तरह के पॉम पॉम या लटकन भी लगा सकते हैं। साथ ही अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए। धन्यवाद। अब देखते हैं हम यह तोरण किस प्रकार बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले एक गांठ बनाकर लेनी है। तो हम ऐसे गांठ बना कर लेंगे और अब इस लूप में हम सुई को डालेंगे और सुई के ऊपर हम लूप को थोड़ा टाइट करके लेंगे। यहाँ पर हमें टोटल शुरुआत में 9 चेन्स बनाकर लेनी है, लेकिन जब हमारी 5 चेन्स बन जाएंगी तो हम वहाँ पर गिनती याद रखेंगे। देखिए इस प्रकार 1 2 3 4 और 5 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर हम पकड़ के रखेंगे ताकि हमें वापस गिनती ना करनी पड़े। आगे हम बनाएंगे 4 चेन्स, 1 2 3 और 4। यह 4 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर हमें एक डबल क्रोचेट बनाना है, जो कि हमें चौथी चेन में बनाना है पीछे आकर इस प्रकार। तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो ये हमारा डबल क्रोचेट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा सर्कल जैसे बन जाएगा। फिर वैसे ही आगे हमें करना है। वापस हम पहले 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5 चेन्स बनने के बाद वहाँ पर हम हमारी उंगली अंगूठा रखेंगे और आगे बनाएंगे 4 चेन्स, 1 2 3 4। धागे को सुई के ऊपर से लेंगे। चौथे चेन में पीछे आकर हमें बनाना है एक डबल क्रोचेट। तो देखिए यहाँ पर हम गिनती वापस न करनी पड़े, इसलिए यहाँ 5 चेन्स होने के बाद हम पकड़ के रखते हैं। तो चौथे चेन में बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। तो इस प्रकार हम हमारे जो दरवाजे की चौड़ाई है उसके हिसाब से ऐसी लूप्स बनाकर लेंगे। एकदम ही आसान है। तो देखिए अगर आपका दरवाज़ा 30 इंचेस इतना चौड़ाई में है तो आपको 30 इंचेस तक यह हमारी लूप की जो डिज़ाइन है वह बनाकर लेनी है। तो देखिए मैं और 2-3 बनाकर आपको दिखा रही हूँ। सिंपल सी बात है, केवल आपको क्या करना है, पहले 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5 चेन्स बन जाने के बाद हम अंगूठे को वहाँ पर रखेंगे। आगे बनाएंगे 4 चेन्स, 1 2 3 और 4। अब हमें यहाँ पर डबल क्रोचेट बनाना है चौथी चेन में पीछे आकर। तो यहाँ पर बन गया हमारा यह डबल क्रोचेट। तो यही करते करते हमें आगे बढ़ना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऐसे लूप्स आपको बनाकर लेने हैं जितने आपकी दरवाजे की चौड़ाई है। इस तोरण में पट्टी जो होती है वह बाद में बनाएंगे, पहले हमें ये बनाकर लेना है। तो ऐसे हमें और 3-4 बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 5 चेन्स हो गई है। आगे बनाएंगे 4 चेन्स। 4 चेन्स बन जाने के बाद चौथे चेन में हमारा बनेगा एक डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 5। आगे 1 2 3 4 यानी कि 9 चेन्स बनती है और पीछे आकर हमें चौथी चेन में एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना होता है। जब आपके हिसाब से आप यह पूरी डिज़ाइन बनाकर लेंगे, यानी कि यह लूप्स बनाकर लेंगे, समझिए आपके दरवाजे के हिसाब से यह 30 बनती है। तो वह पूरी हो जाने के बाद अब देखिए अगले राउंड की शुरुआत कैसे करनी है।
तो उसके लिए वापस आखिर में हमें बनाने हैं 5 चेन्स, 1 2 3 4 और 5। यह 5 चेन्स बन जाने के बाद यह जो हमारी लूप की पट्टी है उसको ध्यान से देखिए। अब हमें पूरा काम जो है वह हमारे डबल क्रोचेट के आसपास ही करना है, तो हमेशा उसको सीधे करके पकड़िए, नहीं तो एक बार आप डबल क्रोचेट में बनाएंगी और दूसरी बार यहाँ पर चेन्स में बनाएंगी तो डिज़ाइन ठीक से नहीं बनेगी। तो यहाँ पर 5 चेन्स बन जाने के बाद अब हमें इस लूप के अंदर बनाने हैं ट्रिपल क्रोचेट। तो ट्रिपल क्रोचेट बनाने के लिए हमें धागे को सुई के ऊपर से 2 बार लपेट कर लेना होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 बार सुई के ऊपर से मैंने धागे को लिया है। अब मैं सुई को इस लूप के अंदर डालूँगी। तो यहाँ पर हमें आधा ही ट्रिपल क्रोचेट बनाना है, यानी कि इन 2 लूप में से पहले हमने सुई को निकाला और बाद में इन 2 लूप में से, इसको हम पूरा नहीं करेंगे। तो ऐसे आधे हमें टोटल 4 ट्रिपल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। यहाँ पर एक हो गया है, यह दूसरा, तीसरा, और चौथा। सभी को हमने यहाँ गैप में ही बनाया है। अब यहाँ पर यह चौथा ट्रिपल क्रोचेट बन जाने के बाद सुई के ऊपर हमारी यह जो 4 ट्रिपल क्रोचेट है उनकी एक एक लूप और ये हमारी शुरुआत की एक लूप, यानी कि टोटल 5 लूप है। तो अब इन सब में से हम एक ही बार में धागे को निकालेंगे। देखिए हमने 4 ट्रिपल क्रोचेट में से धागे को निकाल लिया है और आखिर में यहाँ दोनों में से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे फूल की एक पेटल तैयार हो गई। अब हमें बनाने हैं आगे 8 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन्स हमें एकदम टाइट नहीं बना कर लेने हैं, थोड़े हाथ को आपको लूज़ ही रखना है। और वापस हमें 4 ट्रिपल क्रोचेट बना कर लेने हैं सेम उसी गैप में जहाँ पर हमने ये पहले वाले ट्रिपल क्रोचेट बनाए हैं, उसी तरीके से बनाने हैं। ट्रिपल क्रोचेट यहाँ पर आधे ही बनेंगे। तो सुई के ऊपर 2 बार हमने धागे को लपेट लिया है, गैप के अंदर यहाँ पर सुई को डाल लिया, एक ट्रिपल क्रोचेट हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। यह 4 ट्रिपल क्रोचेट बन जाने के बाद अब यहाँ पर सुई के ऊपर वापस हमारी 1 2 3 4 और 5 लूप है। तो पहले हम 4 लूप में से यहाँ पर धागे को निकालेंगे और आखिर में 2 लूप में से। तो ये बन गई हमारी दूसरी पेटल। एक फूल के यहाँ हमारे 4 पेटल्स बनेंगे। तो यह 2 पेटल्स बन जाने के बाद इस लूप में जो हमने काम किया है वह पूरा हो गया। तो आगे बनेंगी हमारी 2 चेन्स, 1 और 2। यह 2 चेन्स बनने के बाद हम वापस अगले लूप में यहाँ पर इस सर्कल में काम करना शुरू करेंगे। सेम ऐसे ही करना है। पहले बनेंगे हमारे यहाँ पर आधे 4 ट्रिपल क्रोचेट, 1 2 3 और 4। यह 4 ट्रिपल क्रोचेट बन जाने के बाद अब हम इनको एक साथ जोड़ कर लेंगे। तो पहले हम 4 ट्रिपल क्रोचेट में से धागे को बाहर की तरफ खींचेंगे, फिर हमारी सुई के ऊपर 2 लूप रह जाएंगी, फिर उनमें से हम धागे को निकाल कर इनको एक साथ कर लेंगे। देखिए इस प्रकार एक ही लूप में जब हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे तो 2 पेटल्स के बीच में हमारे 8 चेन्स बनेंगे। सो यहाँ पर हम बनाएंगे 8 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन्स बन जाने के बाद वापस सेम उसी गैप में वापस हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोचेट। आधे ट्रिपल क्रोचेट 4 बना कर लेंगे। यह दूसरा हो गया,
यह तीसरा हो गया और चौथा। 4 ट्रिपल क्रोचेट आधे बन जाने के बाद शुरुआत में 4 लूपों में से हम सुई को धागे के साथ निकालेंगे, फिर 2 लूप रह जाएंगी, उनमें से हम धागे को निकालेंगे। तो ये बन गए वापस 2 पेटल्स। आगे बनेंगी हमारी 2 चेन्स। केवल यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक सर्कल में या इस एक गैप में 2 पेटल्स बनेंगी, तब उनके बीच बनाएंगे हम लोग 8 चेन्स। और जब हम दूसरे पेटल यानी कि दूसरे सर्कल में जाएंगे और पेटल्स बनाना शुरू करेंगे, तब शुरुआत में बनेंगी केवल 2 चेन्स। तो यहाँ पर भी हमने 2 चेन्स बना ली। अब हम अगले सर्कल में काम करेंगे। देखिए यहाँ पर डबल क्रोचेट को हम पहले यहाँ पर लेते हैं, उसमें हमारी पेटल्स पहले बनती है, चेन्स के यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर हम आखिरी लूप तक आ पहुँचे हैं। पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं है, सेम ऐसे ही हमें करना है। 4 आधे ट्रिपल क्रोचेट बनेंगे, एक पेटल के बाद बनेंगी 8 चेन्स, वापस सेम उसी गैप में बनाएंगे हम 4 ट्रिपल क्रोचेट। 1 2 3 और 4। पहले 4 लूप में से हमने सुई को निकाला और बाद में 2 में से। तो यहाँ पर ये हमारी फूलों की डिज़ाइन आधी बन चुकी है। आखिर में जब आप जाएंगे तो आपको क्या करना है, तो आगे 4 चेन्स बनानी है। 1 2 3 और 4। यह 4 चेन्स आपको, जो हमने शुरुआत में 5 चेन्स बनाकर लिए थे, उसके आखिरी चेन में एक स्लीपिंग स्टिच के साथ जोड़कर लेनी है। देखिए यहाँ पर मैंने एक स्लीपिंग स्टिच बनाई है और यहाँ पर इन चेन्स को जोड़ लिया है। आगे वापस हम बनाएंगे 4 चेन्स। 1 2 3 4। अब यह जो हमारी पट्टी है, यह सीधी पट्टी है, इसको अब हम ऐसे टर्न करके काम करना शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पर आखिर में हमारी वापस 4 चेन्स बन गई है। अब यहाँ जो शुरुआत का देखिए, यह जो हमारा सर्कल था 4 चेन्स का और एक डबल क्रोचेट का, जिसमें हमने पहले ही 2 पेटल्स बना कर लिए है, सेम उसी गैप में हमें अब पेटल्स बनाना शुरू करना है। तो बनेंगे यहाँ पर 4 ट्रिपल क्रोचेट आधे। 1 2 3 और 4। पहले 4 लूप में से मैंने सुई को निकाला और बाद में 2 लूप में से। बीच में हमेशा 2 पेटल्स के बीच में हमेशा बनेंगी हमारी 8 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। वापस हमें ट्रिपल क्रोचेट सेम उसी लूप में बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर बनेंगे हमारे 4 ट्रिपल क्रोचेट। इनको जोड़ लिया। अब देखिए यहाँ पर एक फूल आपको पूरा दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारा एक फूल तैयार हो गया है। एक फूल तैयार हो जाने के बाद, यानी कि 2 पेटल्स तैयार हो जाने के बाद, बीच में केवल यहाँ पर बनेंगी 2 चेन्स। जब हम अगले फूल का काम शुरू करेंगे तब। अब सीधे हमारा काम अगले सर्कल में स्टार्ट हो जाएगा। सेम पैटर्न ही रिपीट करना है। 4 ट्रिपल क्रोचेट आधे बनेंगे, फिर हम उनको एक साथ जोड़ लेंगे। 2 पेटल्स के बीच में बनेंगी 8 चेन्स। आगे सेम उसी गैप में वापस बनाएंगे 4 ट्रिपल क्रोचेट। और चारों को हम साथ में जोड़ कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार यह फूल बनते जाएंगे। अब इन सभी लूपों में या इन सर्कल्स में 2 पेटल्स ऑलरेडी है और 2-2 पेटल्स बनाते हुए हम यह पट्टी पूरी करके लेंगे। इस पैटर्न में कहीं पर भी बदलाव नहीं होगा।
तो यहाँ पर सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हम आखिर के लूप तक आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर भी पहले शुरुआत में बनेंगे हमारे 4 ट्रिपल क्रोचेट, जिनको हम आधा ही बना कर लेंगे। चारों लूप में से पहले हमने धागे को निकाला है, बाद में 2 लूपों में से बीच में 2 पेटल्स के बीच में बनेंगी हमारी 8 चेन्स। वापस सेम गैप में बनेगी हमारी एक पेटल। बात केवल एक ही आपको ध्यान में रखना है, 2 पेटल्स के बीच में बनेंगी 8 चेन्स और 2 फूलों के बीच में यहाँ पर बनेंगी केवल 2 चेन्स। तो यहाँ पर यह राउंड भी हमारा पूरा हो जाएगा। तो आखिर में हमें वापस बनानी है 4 चेन्स, 1 2 3 और 4 चेन्स बन जाने के बाद हमारी जो शुरुआत की 4 चेन्स थी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम दूसरे या तीसरे चेन में एक स्लीपिंग स्टिच के साथ यह चेन्स भी जोड़कर यह डिज़ाइन पूरी करके लेंगे। अब यहाँ पर हमें धागे को काटना है और लूप में से धागे को निकालकर गांठ लगाकर लेनी है। तो ये गांठ बन जाने के बाद यह फूल जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको तोरण बनाते समय, इसकी तोरण पट्टी तो बाद में बनाएंगे, लेकिन यह जो आपकी पहली फूलों की माला होगी वह आपको आपके दरवाजे के चौड़ाई के हिसाब से बनाकर लेनी है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए तोरण की डिज़ाइन बनाकर ली है। तो यहाँ पर मैंने ये शुरुआत में दरवाजे के हिसाब से 40 इंच के हिसाब से फूलों की यह पूरी पट्टी बनाकर ली थी। बाद में हमें जो शुरुआत की हमारी ऊपरी दरवाजे के हिसाब के चौड़ाई के हिसाब से जो पट्टी बनेगी फूलों की, उनको हमें इस प्रकार बॉर्डर करके लेनी है। तो देखते हैं बॉर्डर किस प्रकार बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पर हमने डार्क रंग का इस्तेमाल किया है। आप भी जो चाहे वह कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस फूलों के साथ कहीं पर भी एक जगह पर हमें केवल इस धागे को जोड़कर लेना है। देखिए मैं वापस से बताती हूँ कि जो शुरुआत की दरवाजे के चौड़ाई के हिसाब से आपकी फूलों की पट्टी बनेगी, उसको हमें पूरी तरह से बॉर्डर पूरी बनाकर लेनी है। तो इसी के लिए हमने धागे को जोड़ लिया है। बॉर्डर भी इसकी बहुत ही आसान है। देखिए इस चेन्स के जो 8 चेन्स बनाए थे उसमें हमें टोटल 10 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो धागे को मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है। शुरुआत में केवल यहाँ पर एक चेन बनेगी, बाद में यहाँ पर हमें 9 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। यह शुरुआत का ही है, इसलिए यहाँ पर एक चेन के साथ हमने शुरुआत की है। तो यह सिंगल क्रोचेट बनाते समय थोड़े आपको उनको ढीले बनाकर लेना है। देखिए टोटल बनेंगे 9 सिंगल क्रोचेट। एक चेन बनाकर ली थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस शुरुआत की चेन्स के लूप में केवल 9 सिंगल क्रोचेट और एक चेन बनेगी। बाद में हमें हर एक इस चेन्स के लूप में 10-10 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। अब इसके आगे जाने के लिए जहाँ पर हमने 2 फूलों के बीच में 2 चेन्स बनाए थे, वहाँ पर हमें एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह सिंगल क्रोचेट जोड़कर लेने हैं। तो देखिए यह कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब अगले पेटल में हमें जाना है, अगले फूल में जाना है। तो उसके 8 चेन्स में बनेंगे हमारे 10 सिंगल क्रोचेट। सिंगल क्रोचेट बनाते समय हम धागे को सुई के ऊपर से नहीं लेते हैं। 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पर मैंने आपको थोड़े ढीले क्यों बनाने के लिए बोला था, ताकि आप इनको खींच सके।
तो यहाँ पर बन गए हैं 8, 9 और 10। 8 चेन्स में 10 सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद जहाँ पर 2 चेन्स बनाई थी वहाँ पर बनेगी एक स्लीपिंग स्टिच। यह बनने के बाद अगले पेटल के यहाँ जाएंगे, वापस बनाएंगे 10 सिंगल क्रोचेट। तो यही पैटर्न रिपीट करते हुए हम यहाँ तक आएंगे, इस लूप तक आएंगे। केवल आपको क्या करना है, 8 चेन्स में बनेंगे हमारे 10 सिंगल क्रोचेट और 2 चेन्स जहाँ पर हमने बनाई थी वहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच के साथ इन्हें हम जोड़कर लेंगे। तो ये बन जाएगी हमारी बॉर्डर। तो यहाँ पर सेम पैटर्न रिपीट करते करते हम इस पट्टी के आखिर तक आ पहुँचे हैं। जहाँ पर हमने 8 चेन्स में बनाए थे 10 सिंगल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमारे 10 सिंगल क्रोचेट इस लूप में तैयार हो गए हैं। तो इनको हम हाथ से ऐसे एडजस्ट करके लेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ आखिर में आ पहुँचे हैं जहाँ पर हमने 4-4 चेन्स बनाकर लिए थे। तो यहाँ पर हमें उन 4 चेन्स के गैप में बनाने हैं डायरेक्टली 5 सिंगल क्रोचेट। 1, 2, 3, 4 और 5। उसके अगले भाग में भी हम बनाएंगे सिंगल क्रोचेट 5। 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर हम एक साइड पूरी करके देखिए तोरण पट्टी की अब दूसरी साइड में आ पहुँचे हैं। जैसे हमने शुरुआत में फूल बनाते समय किया था वैसे ही यह जो धागे दिखते हैं उनको हम पीछे की तरफ बाद में छुपा देंगे। तो इस प्रकार अब वापस जैसे हमने इन 8 चेन्स में 10 सिंगल क्रोचेट बनाकर लिए थे वैसे ही हमें बनाते हुए आगे बढ़ना है। 2 फूलों के बीच में यहाँ पर जो हमने 2 चेन्स बनाए थे वहाँ पर बनेगी हमारी एक स्लीपिंग स्टिच। बाकी इस पैटर्न में कहीं पर भी बदलाव नहीं होगा। और जब हम दूसरी ओर इस आखिरी छोर तक जाएंगे तो यहाँ पर भी बनेंगे 5 सिंगल क्रोचेट, यहाँ पर भी बनेंगे 5 सिंगल क्रोचेट और फिर हम यहाँ पर यह सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद स्लीपिंग स्टिच के साथ आखिर यहाँ धागे को जोड़कर गांठ बनाकर लेंगे। यह बात पूरी हो जाने के बाद यानी कि यह पूरी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने के बाद बॉर्डर बन जाने के बाद हमारी पट्टी जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। देखिए यहाँ पर दरवाजे के हिसाब से टोटल पट्टी पहले बनाकर पूरी बॉर्डर बनाकर ली थी। जब यह बॉर्डर बन जाएगी तभी पूरी बॉर्डर हमें केवल इस पट्टी के साथ ही बनाकर लेनी है। अब समझिए आपकी तोरण दरवाजे की तोरण पट्टी जो है या उसका जो मेजरमेंट है वह 40 इंच का है। तो यहाँ पर टोटल 30 फूल बने हैं। यहाँ पर टोटल ऐसे गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4 तो ये टोटल 30 फूल बने हैं। तो इनको हम आधा आधा करेंगे तो टोटल बनते हैं 15-15, 2 हिस्सों में इसको बांट देंगे तो 15-15 बन जाने के बाद हमें यहाँ पर यह जो डिज़ाइन है वह कुछ इस प्रकार बना कर लेनी है। तो हम यहाँ पर ये 30 जो हमारे पहले फूल बने थे बाद में यहाँ पर मैंने 14 फूल बनाए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्यों बनाए? क्योंकि 30 का जो हमने बनाया था उसका आधा हिस्सा 15 तो यहाँ पर मैंने बीच में यह 2 फूल छोड़ दिए हैं। यह पर्दा डिज़ाइन होने के कारण हमें तोरण के 2 हिस्से बनाकर लेने हैं जहाँ पर हमें डिज़ाइन को छोटा छोटा करते हुए जाना है। तो इसके लिए हमें पहली पट्टी हमारे दरवाजे के मेजरमेंट के हिसाब से बनाकर लेनी है। अगर उसकी गिनती 17 ऐसे ऑड नंबर में आती है 19
22 ऐसे आती है, 22 नहीं 21 ऐसे आती है, तो बीच में हमारा एक फूल केवल यहाँ पर छूट जाएगा। बाद में हमें 2-2 फूल कम करते हुए नीचे की तरफ आना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरी पट्टी बना कर ली थी, बाद में 14 फूलों की बना दी, बाद में उसके बाद में यह जो तीसरी पट्टी है वह 12 फूलों की है। 12 के बाद 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4 और 4 के बाद लास्ट में 2 फूल बनाए हैं। डिज़ाइन में कहीं पर भी चेंज नहीं है, सिर्फ जब हम यह ऊपरी पट्टी बनाते हैं तो बॉर्डर पूरे में बना कर लेते हैं, लेकिन जब हम दूसरी पट्टी बनाएंगे फूलों की तो उसकी बॉर्डर बनाते बनाते हमें उसे ऊपरी पट्टी के साथ जोड़कर लेना होता है। तो वो कैसे जोड़ते हैं वह मैं अब आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ऊपरी पट्टी की पूरी बॉर्डर बनाकर हमें धागे को काट लेना है। जब उसके निचली पट्टी हमारी बन जाएगी फूलों की, तो उसकी बॉर्डर पहले आधे हिस्से में इतनी बनाकर लेनी है। इतनी बन जाने के बाद अगले चेन्स के लूप में हम बनाएंगे 5 सिंगल क्रोचेट, क्योंकि टोटल हमने इस लूप में बनाए हैं 10 सिंगल क्रोचेट। तो यहाँ पर पहले बनाएंगे 5 सिंगल क्रोचेट, 1 2 3 4 और 5। 5 सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद हम इस पट्टी को देखिए, ये ऊपरी हमारी पट्टी है, उसके साथ यहाँ पर हमने 2 फूल कम करके 14 फूलों की पट्टी बनाकर ली है। तो यहाँ पर अब हमें यह पट्टी जो है वह जोड़नी है। तो एक के नीचे एक फूल, इस प्रकार हमारी लूप यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार यहाँ से हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो इस लूप में हमारे 10 सिंगल क्रोचेट है, तो जो 5वां सिंगल क्रोचेट है, देखिए गिनती करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 और 5। 5वां सिंगल क्रोचेट है, वहाँ पर हम सुई को डालेंगे और धागे को ऊपर की तरफ सिंगल क्रोचेट, यहाँ पर हमें स्लिपिंग स्टिच बना कर लेनी है ताकि यह दोनों जुड़ जाए। यह स्लिपिंग स्टिच बन जाने के बाद वापस सेम ही लूप में हम 5 सिंगल क्रोचेट बना लेंगे, 1 2 3 4 और 5। देखिए तो यह दोनों फूलों की जो पट्टियाँ है वह कुछ इस प्रकार जुड़ जाएंगी। आगे पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं होगा। जहाँ पर 2 चेन्स है वहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच बनेगी, उनको हम जोड़ लेंगे। अगले लूप में वापस बनाएंगे 5 सिंगल क्रोचेट, 1 2 3 4 और 5। 5 सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद ऊपरी जो फूल है उसकी बॉर्डर के 5वें मिडल में यहाँ पर हमें एक स्लिपिंग स्टिच के साथ यह पट्टी भी जोड़कर लेनी है। सेम लूप में बनेंगे वापस 5 सिंगल क्रोचेट, 1 2 3 4 और 5। जो 2 चेन्स का गैप है वहाँ पर बनेगा एक स्लिपिंग स्टिच। तो इस प्रकार देखिए यह पूरी पट्टी जो है हमारी इस ऊपरी पट्टी के साथ हम जोड़कर लेंगे। कहीं पर भी इस पैटर्न में बदलाव नहीं होगा। पहले चेन्स के लूप में बनेंगी हमारी 5 सिंगल क्रोचेट, 1 2 3 4 और 5। यह 5 सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद ऊपरी फूल के मिडल में 1 2 3 4 5, यहाँ मिडल में हम बनाएंगे एक स्लिपिंग स्टिच। यह बन जाने के बाद वापस 5 सिंगल क्रोचेट सेम ही लूप में बनेंगे। तो ऐसे करते करते हम यह पूरी पट्टी इसके साथ जोड़ेंगे और आखिर में जिस प्रकार हमने यहाँ पर किया था 5-5 सिंगल क्रोचेट, वैसे ही हमें यहाँ पर भी 5-5 सिंगल क्रोचेट बनाने हैं और आगे यहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर इस पट्टी को जोड़कर लेना है। तो यहाँ पर इसी प्रकार हमने जोड़ने के बाद यह डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखती है। मैंने 14 के बाद 12 फूल बनाए थे।
आप चाहे तो 14 के बाद 13, 12 फिर 11 ऐसे भी बनाकर ले सकते हैं। तो आपकी यह जो डिज़ाइन है पर्दे की वह और भी बड़ी बन जाएगी लंबाई में, वो भी बहुत सुंदर दिखेगी। यह पूरी डिज़ाइन अब तैयार करने के बाद हम इसकी तोरण पट्टी कैसे बनाते हैं वह देखेंगे। तो यहाँ पर तोरण पट्टी बनाने के लिए पहले हम एक गांठ लगा लेंगे। गांठ बनाने के बाद हमें चेन्स बनाकर लेनी है। तो जितने आपके दरवाजे की चौड़ाई है उतनी आपको यहाँ पर चेन्स बनाकर लेनी है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए केवल थोड़े ही चेन्स बनाकर ले रही हूँ। तो इस प्रकार चेन्स पूरे बन जाने के बाद आपको जितने चेन्स चाहिए दरवाजे के हिसाब से आप बना कर लीजिए। वह बन जाने के बाद हम आगे यहाँ पर 1 और 2 चेन स्किप करके पीछे आकर तीसरे चेन से एक एक डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। हर एक चेन में बनेगा हमारा एक एक डबल क्रोचेट। तो हर एक चेन में यहाँ पर डबल क्रोचेट बनाते हुए हम आखिरी चेन तक आ पहुँचे हैं। आखिर तक केवल हमें यही करना है, हर एक चेन में डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। अब हम इस डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। टर्न करने के बाद आगे हमें 4 चेन्स बनानी है, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर जो 3 चेन्स है वह एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी और आगे हमने एक एक्स्ट्रा चेन बनाकर ली है। यह करने के बाद यहाँ का जो अगला डबल क्रोचेट है उसको स्किप करके हमें उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाना है। वापस बनाएंगे एक चेन, एक डबल क्रोचेट स्किप कर दिया, उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोचेट। तो यही पैटर्न आगे भी करेंगे, एक चेन, एक डबल क्रोचेट स्किप करेंगे और उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट। तो ऐसे करते करते हमें लास्ट तक जाना है। तो यहाँ पर हमने एक डबल क्रोचेट, एक चेन, हमारे इसके पहले राउंड वाला एक डबल क्रोचेट हमने यहाँ पर स्किप कर दिया था। ऐसे करते करते हम यहाँ आखिर तक आ पहुँचे हैं। तो यह डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब वापस हम इस डिज़ाइन को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद शुरुआत में बनेंगी हमारी 3 चेन्स जो कि हमारी एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। अब यहाँ पर हमें जो एक चेन का गैप है उसमें भी डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। अगले डबल क्रोचेट के ऊपर भी बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट, यानी कि जिस प्रकार हमने शुरुआत के इस रो में एक एक डबल क्रोचेट बनाकर लिया था उसी प्रकार यहाँ पर भी पूरी पट्टी में डबल क्रोचेट बनेंगे। चेन के गैप में भी एक डबल क्रोचेट और डबल क्रोचेट के ऊपर भी एक डबल क्रोचेट। तो यही पैटर्न रिपीट करते हुए हमें आखिर तक जाना है। यहाँ पर इस राउंड में कहीं पर भी चेन नहीं बनेंगी, केवल शुरुआत में जो हमने 3 बना कर लिए थे उतने ही, बीच में चेन नहीं बनाने हैं। तो यह डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैंने यह सादी तोरण पट्टी का ही इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो वेलकम तोरण पट्टी या इसके पहले का जो वीडियो है उसमें जो डिज़ाइन बनाई थी वह तोरण पट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इस तोरण की शोभा और भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने चेन के गैप में और हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाकर अब यहाँ पर हमारा यह राउंड भी पूरा हो जाएगा। यहाँ आखिर में हमारे 2 डबल क्रोचेट बनेंगे। तो यह डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो यहाँ पर अब हम इस धागे को काटेंगे और गांठ लगा कर लेंगे, क्योंकि अब हमें इस तोरण पट्टी की बॉर्डर बनानी है। तो यहाँ पर जो दूसरा कलर हमने लिया था डार्क, उसका इस्तेमाल हमें करना है।
तो देखिए इस तोरण पट्टी के एक कॉर्नर पर कहीं पर भी हम यह दूसरा धागा जोड़कर लेंगे। उसके लिए केवल यहाँ कॉर्नर पर गैप में मैंने सुई को डाला है। इस धागे के हम 2-3 गांठें लगा लेंगे। तो गांठ लग जाने के बाद यह जो शुरुआत का गैप है वहाँ पर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट। तो उसके लिए पहले 3 चेन्स बनाएंगे जो कि हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी और आगे एक डबल क्रोचेट। तो इस पहले गैप में हमारे 2 डबल क्रोचेट बन गए हैं। अगले गैप में भी बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। उसके अगले गैप में भी 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। यहाँ कॉर्नर पर हम बनाएंगे 3 चेन्स। यह हमारी तोरण पट्टी का कॉर्नर आ गया है, तो यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन्स, 1, 2 और 3। यह 3 चेन्स बन जाने के बाद आगे हमें एक डबल क्रोचेट स्किप करके अगले यह जो 2 डबल क्रोचेट है उनके बीच में से डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। देखिए इस प्रकार। यहाँ पर अब आगे कोई भी चेन नहीं बनाएंगे, केवल हमें 2 डबल क्रोचेट के बीच में एक डबल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ना है। यह हमारे तोरण पट्टी का ऊपरी भाग होगा, क्योंकि नीचे वाला जो भाग हम बनाएंगे तो वो हमें तोरण के साथ जोड़ कर लेना है। तो ऐसे ही करते करते हम अगले यहाँ कॉर्नर तक आएंगे। तो यहाँ पर मैंने यह छोटी तोरण पट्टी बनाई थी आपको दिखाने के लिए। अब मैं यहाँ पर यह बड़ी तोरण पट्टी मैंने बना कर रखी है, ये देखिए सेम। तो जब आप आपके दरवाजे के हिसाब से तोरण पट्टी बनाएंगे तो यह इतनी बड़ी हो जाएगी। तो अब एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए जब आप इस कॉर्नर पर आएंगे, देखिए जैसे हमने शुरुआत के कॉर्नर पे यहाँ पे 3 चेन्स बनाकर लिए थे, उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी बनाकर लेने हैं। जैसे हमने शुरुआत में यहाँ पर 3 चेन्स बनाए थे वैसे ही 3 चेन्स बनाकर लेने हैं। अब हमें अगला डबल क्रोचेट स्किप करके 2 डबल क्रोचेट के बीच वाले गैप में एक डबल क्रोचेट ऐसे इस प्रकार बनाकर लेना है। पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। 2 डबल क्रोचेट के बीच में हमारा यह डार्क कलर का एक डबल क्रोचेट हमें बनाकर लेना है। तो देखिए 1, 2 और 3। यहाँ पर मैंने 3 डबल क्रोचेट बना कर लिए हैं। अब हम यह तोरण पट्टी जो है वह निचली तोरण की जो हमारी डिज़ाइन हमने बना कर ली है पहले, उसके साथ हमें जोड़कर लेनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो केवल यहाँ पर यह जो हमारी गोलाकार डिज़ाइन है तो उसके जो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोचेट बनाए थे तो उसके बीचों बीच वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपरी चेन के गैप में हमें एक स्लीपिंग स्टिच के साथ यह तोरण पट्टी जोड़कर लेनी है। तो देखिए हमें अब ये कैसे करना है। इसलिए मैंने तोरण को इस प्रकार पकड़ लिया है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर मैंने देखिए 1, 2, 3 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने धागे के लूप में वापस सुई को डाल लिया और यहाँ पर जो हमारी शुरुआत की यह सिंगल क्रोचेट की डिज़ाइन है उसके बीच वाले गैप में केवल एक यहाँ पर स्लीपिंग स्टिच बनेगा। आगे वापस बनाएंगे हम डबल क्रोचेट। जैसे कि हमने ये पट्टियाँ भी जोड़कर ली थी सिंगल क्रोचेट के साथ या फिर स्लीपिंग स्टिच के साथ, वैसे ही हमें यहाँ पर भी जोड़ कर लेना है। तो आगे बनेंगे हमारे 4 डबल क्रोचेट, 2, 3 और 4। देखिए यह डबल क्रोचेट बन जाने के बाद पट्टी को हम वापस ठीक से पकड़ेंगे। अब यहाँ पर 4 हो गए हैं और हमें 2 बनाकर बीच में आना है। तो 4 बन चुके हैं
और एक बनेगा पांचवा और आगे और एक छठा। तो यह हिसाब आपको ध्यान में रखना है कि पंखुड़ी जोड़ने के बाद हमारे 6 डबल क्रोचेट बनते हैं। तो यहाँ पर लूप में ही सुई है, यह जो हमारी गोल डिज़ाइन है उसके ऊपरी गैप में मैंने सुई को डाला, एक स्लिपिंग स्टिच बना ली और यह राउंड के साथ भी तोरण पट्टी जुड़ गई। आगे वापस बनाएंगे 6 डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 5 और 6। छठा डबल क्रोचेट जब बनेगा तो सेम लूप में सुई रहेगी और अगली जो हमारी फ्लावर की जो डिज़ाइन है तो उस सिंगल क्रोचेट के ऊपरी गैप में, मिडल वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपरी गैप में एक स्लिपिंग स्टिच के साथ हम इस तोरण पट्टी को इस डिज़ाइन के साथ जोड़कर लेंगे। आगे वापस बनाएंगे 6 डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 5 और 6। सेम लूप में सुई रहेगी। अगली जो हमारी डिज़ाइन है उसके ऊपरी गैप में यहाँ पर बनेगा एक स्लिपिंग स्टिच। तो इसी प्रकार हमें यह पूरी तोरण पट्टी जो है इस डिज़ाइन के साथ जोड़कर लेनी है। इस पैटर्न में कहीं पर भी बदलाव नहीं होगा। हर एक डिज़ाइन के बीच में यहाँ पर 6 डबल क्रोचेट बनेंगे। छठे डबल क्रोचेट के ऊपर ही हम इसको जोड़ कर लेंगे और वापस आगे 6 डबल क्रोचेट बनेंगे। तो यहाँ पर सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हमने निचली डिज़ाइन को पट्टी के साथ जोड़कर लिया है। हमारे 6 डबल क्रोचेट बनेंगे, बीच में एक भी चेन नहीं बनाएंगे और 6 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद सेम लूप में ही हमारी सुई रहेगी और एक स्लिपिंग स्टिच के साथ हम निचली डिज़ाइन जो है वह इस पट्टी के साथ जोड़ लेंगे। तो देखिए, अगर आपकी तोरण पट्टी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती है तो आप उसको फोल्ड मार के बॉर्डर बनाकर ले सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए 6 डबल क्रोचेट बनेंगे। यहाँ पर मेरी तोरण पट्टी थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो इसको मैं देखिए यहाँ पर थोड़ी फोल्ड मारकर ऐसे मैं इसके साथ जोड़कर लेने वाली हूँ। यहाँ पर बनेंगे हमारे 6 डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 5 और 6। तो तोरण पट्टी जोड़ने के पहले आप ठीक तरह से मेजरमेंट करके ले लीजिए कि आपकी तोरण पट्टी कहाँ से आपको जोड़कर लेनी है। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ लास्ट डिज़ाइन के साथ तोरण पट्टी को जोड़ रही हूँ एक स्लिपिंग स्टिच के साथ, और जो एक्स्ट्रा मेरी तोरण पट्टी बनी है उसको मैं ऐसे इस प्रकार थोड़ी सी फोल्ड करके लेने वाली हूँ। देखिए इस प्रकार, तो दोनों साइड से यह बराबर दिखेगी। तो अब आगे वापस बनाएंगे हम 6 डबल क्रोचेट। जो फोल्ड किया हुआ भाग है वह भी मैं हाथ में पकड़ के एक साथ जोड़ने वाली हूँ। 1 2, अब हमें आखिर तक एक एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। और जैसे हमने इस कॉर्नर पे बनाया था उसी प्रकार यहाँ पर भी बनाएंगे, जो कि ऑलरेडी हमने शुरुआत में बना कर लिया था, लेकिन तोरण पट्टी ज़्यादा बन जाने के बाद मुझे यहाँ पर वह डिज़ाइन वापस बनानी होगी। तोरण इस प्रकार पूरा करने के बाद देखिए यह एक एक डबल क्रोचेट बन जाने का, यहाँ पर 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बन जाने के बाद इस गैप में बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट।
उसके अगले गैप में भी 2 डबल क्रोचेट और उसके आगे वाले गैप में भी 2 डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर यह बॉर्डर जो है वह पूरी हो जाएगी। आगे बनाएंगे 3 चेन्स। यह हमने शुरुआत में ही बना कर लिए थे, लेकिन मेरी तोरण पट्टी थोड़ी सी ज़्यादा होने के कारण मैंने उसको फोल्ड कर लिया है। अगर आपकी परफेक्ट बन जाएगी तो यह सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर लूप को बड़ा रख के हम धागे को काटेंगे और गांठ लगा कर लेंगे इस प्रकार। बाद में हम धागे को छुपा देंगे। तो यह तोरण पूरा बन जाने के बाद आपको उसके साथ ऐसे पॉम पॉम जोड़कर लेने हैं। यह पॉम पॉम कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो यह तोरण बनने के बाद, पूरा बन जाने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगा।